Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will look at some important current affairs from the newspaper The Hindu. इस वीडियो में द हिंदू के 12 और 13 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले जितने सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फॉर द डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. फर्स्ट स्टेट टू ऑफर MBBS कोर्स इन हिंदी. तो पहला स्टेट MP था जिन्होंने स्टार्ट किया है MBBS कोर्स हिंदी में, और अब उत्तराखंड दूसरा स्टेट बनेगा. तो दूसरा स्टेट का भी नाम आपको ध्यान रखना है. और फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया एट प्री प्राइमरी लेवल, तो वो हो गया उत्तराखंड. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए तो आपको कर्नाटका मार्क करना है. विच अमेंडमेंट प्रोवाइड 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो ध्यान रखना ये कौन सा अमेंडमेंट था, तो 103rd अमेंडमेंट था. ये बार बार न्यूज़ में रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट है. और ये आपको ध्यान रखना है ये 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था. और आपको दो जजमेंट ध्यान रखना है, एक इंदिरा स्वानी जजमेंट और एक आपको ध्यान रखना है मंडल कमीशन. तो जो इंदिरा स्वानी जजमेंट है वो OBC की रिजर्वेशन की बात करता है, और जो मंडल कमीशन है वो SC/BC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की बात करता है. त्यागराज टेम्पल कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये तमिलनाडु में लोकेट करता है. ठीक है. और इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड मोनूमेंट जिसका नाम है अनंता सिराज, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, इसको रिसेंटली तमिलनाडु में इंस्टॉल किया गया है. और ध्यान रखें इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस किसने बनाया था, तो वो IIT हैदराबाद ने बनाया था. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 14 नवंबर को हर साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. सबरीमाला टेम्पल लोकेट करता है केरला में, और ये इसलिए न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पे औरत लोगों को अलाउ नहीं किया जाता इस मंदिर में. क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो सबरीमाला का जो टेम्पल है वो भगवान अयप्पा का मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि अयप्पा जो थे वो ब्रह्मचार्य थे, इसलिए यहाँ पे औरत लोग को अलाउ नहीं किया जाता. विच कंट्री विल होस्ट G20 इन 2023. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इंडिया होस्ट करेगा 2023 में, और अभी किसने होस्ट किया था, इंडोनेशिया ने होस्ट किया है. और 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि SCO जो समिट होगा अभी किसने होस्ट किया, तो उज्बेकिस्तान ने का एक जगह है समरकंड, उसने होस्ट किया है SCO समिट. और 2023 में इसको इंडिया होस्ट करेगा. तो इंडिया SCO और G20 सब होस्ट करेगा कब, 2023 में. और ध्यान रखना है कि इंडिया ने ही सजेस्ट किया यूनाइटेड नेशन को कि आप भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाओ. ठीक है. तो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि जो 2023 का साल है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट करेगा यूनाइटेड नेशन. ठीक है. और आपको ध्यान रखना है इंडिया ने कौन से ईयर को मतलब ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मतलब डिक्लेयर किया था, तो इंडिया ने जो 2018 जो साल है उसको ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मतलब डिक्लेयर किया था. तो ये 2018 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है. 19th एशियन इंडिया समिट कहाँ पे हुआ है, तो रिसेंटली ये कंबोडिया में हुआ है. नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो इसको इंडिया होस्ट करेगा इस बार. और इंडिया में कहाँ पे होगा, तो इंडिया में दिल्ली इसको होस्ट करेगा. हुई द आर्मी चीफ, हमारे मनोज पांडे आर्मी चीफ हैं. हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर IPI इंडिया अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म. तो इसमें सेलेक्ट किया जाता है, आप किसको अवार्ड मतलब मिलता है आपको देखना है. तो एक प्रिंट न्यूज़ चैनल को और एक सौरभ शुक्ला जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनको इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा. रिसेंटली वाटर टैक्सी सर्विस मुंबई में स्टार्ट हुआ था. जनजातीय गौरव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये ध्यान रखना 15 नवंबर को पिछले साल पहली बार सेलिब्रेट किया गया था झारखंड में. ठीक है. और ये बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी होता है उन्हीं के मतलब दिन को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और 2021 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था. टोटल हाउ मनी क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ध्यान रखना एक क्लब मॉडल जो रेसिडेंशियल स्कूल है ये स्पेशली ट्राइबल स्टूडेंट के लिए होते हैं. ठीक है. और ये 688 टोटल अप्रूव किए गए थे सेंटर के द्वारा, और अभी तक 392 फंक्शनल है. तो आपको ध्यान रखना टोटल कितने अप्रूव किए गए, 688. और हमारे ट्राइबल अफेयर्स मतलब मिनिस्टर कौन है, तो अर्जुन मुंडा है. ब्लैक ग्रेनाइट स्टैचू सुभाष चंद्र बोस जी का कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, कर्तव्य पथ पे इनोग्रेट किया गया था, और ये 28 फीट का था. ये भी आपको ध्यान रखना है. क्रिस्पर स्टैंड फॉर, तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्रिस्पर का मतलब फुल फॉर्म ना आए, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पॉलिंड्रोमिक रिपीट्स इसका फुल फॉर्म है. और ध्यान है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, मैं आपको काफ़ी आसान शब्दों में अच्छे से समझा देता हूँ. ठीक है. तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे काफ़ी लोग को जो कैंसर वगैरह होता है तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है. ठीक है. तो ये एक जीन एडिटिंग टेक्निक्स है. ठीक है. तो स्पेसिफिक जो जीन होता है हमारे शरीर में उसको बाहर निकालने के लिए यूज होता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी. ठीक है. लेकिन अभी रिसेंटली एक स्टडी किया गया है जिसमें ये पाया गया है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ तो हम लोग जीन निकालने के लिए करते ही हैं, लेकिन हम लोग जीन मतलब उसमें इंसर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इसलिए न्यूज़ में था. ग्लोबल डैशबोर्ड फॉर वैक्सीन इक्विटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम WHO और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर इसको लॉन्च किया था. ध्यान रखना ग्लोबल डैशबोर्ड फॉर वैक्सीन इक्विटी. COP27 को मतलब
का मतलब इस बार कहाँ पे हो रहा था, ये इस बार इजिप्ट में होगा, ठीक है। और इजिप्ट के शर्म शेख शहर में हो रहा है। और COP26 हुआ था स्कॉटलैंड में, ग्लासगो का शहर है स्कॉटलैंड, वहाँ पे हुआ था। और COP28 कहाँ पे हुआ था, वो UAE में होगा। एमिशन गैप रिपोर्ट किसका द्वारा रिलीज किया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है उसके द्वारा होस्ट किया जाता है, मतलब रिपोर्ट रिलीज किया जाता है हर साल। एज पर RBI ग्रोथ रेट, RBI ने ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 7%। और मूडी जो है उन्होंने भी प्रोजेक्ट किया है 7% हमारा ग्रोथ। रिसेंटली विच कंट्री रिमूव्स इंडिया फ्रॉम करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, तो ये वॉच लिस्ट होता है USA का, उससे USA ने इंडिया को हटा दिया है और इंडिया पिछले 2 सालों से इस लिस्ट में था। हु विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, तो बेंजामिन मतलब नेतन्याहू इजराइल के प्रेसिडेंट बनेंगे। और ध्यान रखना है कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है इजराइल के, और इनको BB भी कहा जाता है। और इनकी पार्टी का नाम है लिक्विड पार्टी। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ ICC के चेयरमैन फिर से बन गया है 2 साल के लिए, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है ग्रेग बागले को। और ये कहाँ से है, तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है हु हैज़ इलेक्टेड द हेड ऑफ द ऑल पावरफुल फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमिटी, तो इसमें जय शाह को इसका हेड बनाया गया है, ठीक है। और ध्यान रखना जय शाह कौन है, तो BCCI के सेक्रेटरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु हैज़ वन द गोल्ड इन वुमेंस एयर राइफल गोल्ड इन एशियन एयरगन चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हुआ था, डाइवू शहर है कोरिया में, वहाँ पे हुआ था। इसमें मेहुली घोष, जो कि मैंने शुरू में फोटो भी लगाया है, उन्होंने ये इसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो ये ध्यान रखना है। वन कंट्री टीम वन प्लान वन बजट वॉज लॉन्च हुए थे, ये WHO, यूनिसेफ, गावी और वर्ल्ड बैंक ने मिल के इसको लॉन्च किया गया था, मतलब लॉन्च किया था। और इसी मतलब फार्मूला पे ये कोवाक्स जो लॉन्च किया गया था, इसी फार्मूला पे लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है COVID-19 वैक्सीन डिलीवरी पार्टनरशिप। ये भी इसी मतलब प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था। आइए तो इस वीडियो में आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखें। फिर लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।